हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कॉलर ब्लाउज डिज़ाइन बनाएंगे और बहुत ही यूनिक पैटर्न है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। सिंपल होने के साथ भी ये इसका लुक बहुत ही डिफरेंट आता है। तो इस टाइप से हमने ये कॉलर ब्लाउज बनाया हुआ है। साथ ही हमने यहाँ पर बैक में राउंड नेक भी दिया हुआ है, बैक हुक है इसमें और फ्रंट में कॉलर है। तो आइए इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर लाइनिंग और मैन फैब्रिक दोनों 80-80 सेंटीमीटर लिए हैं और इसकी कटिंग पहले हम पेपर पर करेंगे। तो जो भी आपका शोल्डर है आपको उसका हाफ ले लेना है। तो मेरा शोल्डर 14 था, मैंने हाफ लिया 7 इंच, 1 इंच शोल्डर को डाउन किया। यहाँ से हम आर्म होल लेंगे 7 इंच पर और लाइन को ड्रॉ करेंगे। 1 इंच से हमने गोलाई दी है आर्म होल के साइड पर और इसे हम 1 टक्स पर बनाएंगे। यहाँ पर जो भी आपकी चेस्ट है आपको वो ले लेना है, उसका 4th पार्ट और 2 इंच मार्जिन के लिए। टोटल लेंथ 14.5 इंच है, 1 इंच प्लस करना है, 15.5 इंच लेना है। वेस्ट 30 है, उसका 4th पार्ट 7.5 इंच, 2.5 इंच डार्ट के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए लिया है। साइड से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पे हमें टक्स पॉइंट की मार्किंग करनी है। तो टक्स पॉइंट आएगा हमारा यहाँ पर 10.5 इंच पर। यहाँ पर हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। नीचे के साइड हमें 3.25 इंच पर। डार्ट हमें 2.5 इंच की लेनी है। यहाँ से इस तरह से लाइन को ड्रॉ करना है। यहाँ से 1 इंच स्ट्रेट रखकर शेप देना है। तो शेप हमने यहाँ पर दे दिया है। अब इसको हम एक बार मेजर कर लेंगे। यहाँ रहा है 5.25, तो दूसरी लाइन भी हमारी 5.25 इंच आनी चाहिए। यहाँ से हम 1 इंच लेकर इस तरीके से शेप देंगे। यहाँ से 0.25 इंच का शेप देना है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर कॉलर की मार्किंग करनी है 2.5 इंच और नेक की जो लेंथ और विड्थ दोनों हमने 2.5 इंच रखी है। इस तरह से एक बॉक्स बनाना है और इसमें हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर भी 3.5 इंच पे मार्क करके यहाँ जो कॉलर लगाई है वहाँ पर हमें इस तरीके से शेप देना है। यहाँ पे अब नीचे जो मार्क हुआ है 1.5 इंच का, वही शेप हमें यहाँ पर देना है। अब यहाँ पर नेक की जो लेंथ है वो ले लेना है। तो मैं यहाँ पर 7 इंच नेक की लेंथ रख रही हूँ और हमें यहाँ पर इस तरीके से शेप देना है। हमने यहाँ पर शेप दे दिया है। अब ये जो है, चाहे तो आप इसको 1 टक्स पर बना सकते हैं, आप इस तरह से प्रिंसेस कट पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी हम इसको सिर्फ 1 टक्स पर ही बनाएंगे, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि अगर आपको प्रिंसेस कट बनाना है तो आपको कैसे मार्किंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर हमें 1 टक्स का है तो थोड़ा सा आर्म होल के साइड पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा शेप देना है फ्रंट के लिए और उसको हमें कट कर देना है। यहाँ से हम इसको माइनस करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर हम डार्ट लगाएंगे तो ये दोनों हमारी चीज़ कवर हो जाएगी इसमें। यहाँ पे हमें मार्जिन ऐड कर लेना है पूरे में। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर भी हम मार्जिन ऐड करेंगे। अब हम फैब्रिक पर रखेंगे, लाइनिंग फैब्रिक पर, तो हमें ये इस तरीके से रखना है और ऊपर वाला जो पार्ट है वो हम इस तरीके से रखेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों पार्ट मार्किंग कर ली है और यहाँ पे हमने मार्जिन भी ऐड कर लिया है। तो जहाँ पर आप डबल लाइन देख रहे हैं वहाँ पे हमने मार्जिन ऐड किया है। सेम इसी तरीके से बैक वाला पार्ट लिया है। शोल्डर 7, 1 इंच डाउन, आर्म होल, चेस्ट, वेस्ट हमने वही लिया है। नीचे जो वेस्ट है उसमें हमने बैक टक्स के लिए ऐड नहीं किया है, ठीक है। और यहाँ पे हाफ इंच का जो मार्जिन है वो आई हुक की पट्टी के लिए लिया है। तो हमने इसको भी कट किया। यहाँ पर हमने जो मिड पॉइंट है उसके हमने 2 पार्ट कट किए हैं क्योंकि इसमें हम पैड अटैच करेंगे और एक में हमें यहाँ पे लाइन जॉइंट आने वाला है तो उसमें हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है जॉइंट के लिए। तो ये वाले फैब्रिक का हम यहाँ पर ये दोनों पार्ट कट करेंगे और ये सेंटर वाला जो पार्ट है उसका हम प्लेन फैब्रिक यूज़ करेंगे। तो मैन फैब्रिक को हमने इस तरीके से कट कर लिया और ये वाला जो पार्ट है उसको हमने प्लेन सैंटून फैब्रिक पर हम इसे बना रहे हैं। तो अब हमारी स्टिचिंग स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हमें ये वाले पार्ट को स्टिच कर लेना है यहाँ पर।
तो हमने यहाँ पर 80 सेंटीमीटर फैब्रिक लिया था, तो उसमें हमारा ये वाला पार्ट नहीं निकल सकता था, इसलिए हमारा सेंटर में जॉइंट आया है। तो ये जो जॉइंट वाला पार्ट है वो हम इसके सेंटर पर रख लेंगे। तो क्या होगा ना कि जब हम इसको स्टिच करेंगे, पैड लगाएंगे, तो ये जो जॉइंट रहेगा वो अंदर के साइड पर चला जाएगा। ठीक है, तो हमें इसको सभी साइड से स्टिच कर लेना है। और आपको ये वाला पार्ट इस तरीके से स्टिच करना है ताकि इसमें कोई भी क्रीज वगैरह ना आए, क्योंकि सेंटून फैब्रिक जो होता है उसमें काफ़ी सारी क्रीज आ जाती हैं, और नॉर्मल भी क्रीज आती है तो उसमें वो बहुत ज़्यादा दिखती हैं। तो आप इसको फिनिशिंग से ही स्टिच करिएगा। साइड का जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट करेंगे। अब यहाँ पर हमने पेपर पेस्टिंग को पेस्ट किया है एक अलग पार्ट पर, जो कि हमने कट किया था। अब उसी को उसके ऊपर रख कर हमें यहाँ पर स्टिच करना है। तो नीचे वाला जो पार्ट है वो हमने मेन फैब्रिक को राइट साइड पर रखा हुआ है, और इस तरीके से हमको कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद एक स्टिच हम लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर से करेंगे। बाकी साइड से हमने यहाँ पर इसको स्टिच नहीं किया, वो हमारा ओपन रहेगा। अब सेंटर पर हम एक टक्स लगाएंगे, एक डार्ट लगाएंगे, जिससे क्या होगा ना कि हम जब इसको पहनेंगे तो फिटिंग हमारी एकदम परफेक्ट आएगी। और यहाँ पे दोनों साइड पर, दोनों पार्ट पर हमें इस तरह से प्लेट्स डालनी है। तो साइड में थोड़ी सी स्लिम आएगी, मतलब पत्ती टाइप की आएगी, और सेंटर में हम इसे थोड़ा सा ब्रॉड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब ये डार्ट भी हमें लगा लेनी है। अब इसमें हमको कफ अटैच करना है, तो कफ को इस तरह से सेंटर पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, एक प्लस का साइन बना लेना है, और उस प्लस के साइन को भी हमें डार्ट के ऊपर रखना है, तो हमारा पैड अटैच हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से सेट कर लिया। अब साइड से हम इसको स्टिच करेंगे। ये देखिए, अब इसका एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसको हमें कट करना है। यहाँ पर देखिए बैक जो पार्ट है, सॉरी फ्रंट जो पार्ट है, उसको हमने इस तरह से पेपर पेस्टिंग पर पेस्ट कर दिया। लाइनिंग फैब्रिक पर ही हमने इसको यहाँ पे पेस्ट करा है, क्योंकि जो मैन फैब्रिक है वो हमारा थोड़ा हार्ड है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसलिए हमने इसी पे ऊपर पेस्ट कर दिया है। अगर आपका नॉर्मल जो फैब्रिक होता है ट्रांसी नहीं है, सॉरी ट्रांसी है, तो आप इसमें अलग से पेपर पेस्टिंग यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर नेक को स्टिच कर लेना है। तो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक हमको कट करना है। और पूरी नेक पर कट लगा देना है।
एक स्टिच हमें लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर से कर देनी है इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें इसमें लेस लगानी है, क्योंकि हमने उसको जो वाला पार्ट है उसको स्टिच कर लिया है। उसमें हमें प्रेस वगैरह करके साइड से स्टिच करेंगे और यहाँ पर हमें इस तरीके से लेस लगा देनी है। लेस लगाने के बाद सेंटर पर इस तरीके से हमें एक मार्क करना है। मार्क करने के बाद सेंटर पर हमें इस तरीके से इसको रखना है, अच्छे से सेट करके हम इसको स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से। एक साइड का जो नेक है वो उतना है, तो दूसरे साइड का नेक भी उतना ही आना चाहिए। तो देखिए दोनों को हमने यहाँ पर इस तरीके से स्टिच कर दिया है। इस पर अच्छे से थोड़ी सी प्रेस करके इसको और भी अच्छे से सेट कर लेना है। नीचे की साइड हम पट्टी लगा रहे हैं, तो पट्टी की विड्थ हमने 1.5 इंच की रखी है। सेंटर पर इस तरह से कट वगैरह लगाकर एक स्टिच हम लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर से करेंगे। अंदर के साइड हमें इस तरीके से फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। ये देखिए इस तरह से। अब हम साइड से लेस लगा देंगे इसमें। ये देखिए इस तरह से हमने नेक को बना दिया है, लेस भी लगा दी है इसमें। फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो हम यहाँ पर साइड से एक साइड से लेस और लगाएंगे, तो ये थोड़ी सी ब्रॉड हो जाएगी यहाँ पर। अगर आपको इसी टाइप की और भी डिज़ाइन देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे आपको काफ़ी सारी वेराइटियाँ मिल जाएंगी ब्लाउज डिज़ाइंस की। आप उनको देखकर और ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए लेस हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। फ्रंट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो बैक वाला पार्ट है उसमें हमें यहाँ पर नेक की विड्थ 2.5 इंच रखेंगे। नेक की लेंथ हम 1 इंच रखेंगे, क्योंकि इसमें हमें कॉलर लगानी है। तो इस तरीके से शेप देना है। इसको हमें कट कर लेना है। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको हम इस तरह से स्टिच कर देंगे। स्टिच करने से ये क्या हुआ, यहाँ पर से पैक हो गया है। यहाँ से एक कट लगा देना है। कट लगाया है इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम इसको इस तरह से ओपन कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर पहले इसको पूरा स्टिच कर देंगे और फिर इसके ऊपर से एक स्टिच लगाएंगे। अब हमें नेक को कट करना है। नीचे से बेल्ट इसकी 4 इंच रखेंगे, 3 इंच कंप्लीट रखनी है, 1 इंच मार्जिन के लिए ऐड करना है। ऊपर के साइड से हमने यहाँ पर 3 इंच पे मार्क करते हुए इस तरह से शेप देना है। तो जो भी ये मार्क सेंटर का पार्ट आया उसका सेंटर पर एक मार्क करना है। विड्थ में हमने इसको 3.5 इंच लेकर इस तरीके से शेप देना है।
इसको हम यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे मैन फैब्रिक के ऊपर, क्योंकि हमने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग को उसके ऊपर पेस्ट कर लिया है। और इस तरीके से जो भी हमारा डिज़ाइन है उसको हम स्टिच करेंगे। इसमें अब कट लगाना है। ये देखिए, हम इसको इस तरह से इसके ऊपर से एक स्टिच लगाएंगे। इसको पूरा पलटकर इस फिनिशिंग दे देनी है। यहाँ पे साइड से हम स्टिच कर देंगे इसको। तो देखिए इस तरह से हो गया है। अब इसको इस तरह से फोल्ड कर कर सेंटर पर एक कट लगा देना है। इस तरीके से हमने इसको ओपन कर दिया। अब यहाँ पर हम हुक और आई की पट्टी लगाएंगे इसमें। तो यहाँ हुक की पट्टी लगा रहे हैं। हुक की पट्टी हमने विड्थ में 2.5 इंच रखी है। उसको फोल्ड करते हुए स्टिच किया है। तो हुक आई की पट्टी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पर शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। शोल्डर को ज्वाइन करने के बाद हमें इसमें कॉलर अटैच करनी है। ये देखिए इस तरह से। तो अब हमें यहाँ पर कॉलर लगानी है। तो कॉलर लगाने के लिए हमने नेक को मेज़र करना होगा कि कितना आ रहा है। ये देखिए, तो ये आ रहा है 7.5 इंच। तो हमें यहाँ पर 15 इंच की कॉलर बनानी है। तो पेपर पेस्टिंग को फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हम 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से हमें लेना है 1 इंच और यहाँ से हम लेंगे 3 इंच, यानी कि 2.75 इंच के समथिंग। अब यहाँ पे हमें राउंड नेक देना, राउंड शेप देना है। इस तरह से मिलाकर इन दोनों को, और इसकी जो चौड़ाई है यानी कि जो विड्थ है कॉलर की, वो 1 इंच रखेंगे हम सभी साइड से। यहाँ पर हम 7.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से राउंड शेप देंगे। इसको हमें कट करना है। कट करने के बाद हमें इसे मैन फैब्रिक पर पेस्ट करना है, यानी कि चिपका लेना है। तो हमने यहाँ पर मैन फैब्रिक पर ना चिपकाते हुए सैंटून फैब्रिक पर चिपकाया है इसको। अब यहाँ से हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे और स्टिच करेंगे। एक्स्ट्रा कट करना है। एक्स्ट्रा हमने इसका कट कर दिया है। अब मैन फैब्रिक जो लाइनिंग फैब्रिक है उसको इस तरह से रखना है इसके ऊपर, और पेपर पेस्टिंग के बिल्कुल साइड से हमको स्टिच करना है। साइड का एक्स्ट्रा कट करेंगे हाफ इंच लेकर।
यहाँ से 1/2 इंच लेकर मार्जिन स्टिचिंग के लिए और बाकी एक्स्ट्रा कट करेंगे। सेंटर पर एक कट लगा लेना है ताकि हमें जब कॉलर लगाएं तो पता रहे सेंटर हमारा कहाँ आने वाला है। अब ऊपर के साइड पर भी हमें कट लगाकर इसको पलट लेना है। ये देखिए इस तरह से। सेंटर पर एक कट लगाएंगे। और जो कॉलर लगा रहे हैं वो हम रॉन्ग साइड पर रखकर स्टिच कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने कॉलर को अटैच कर दिया है इस तरह से। अब हमें सिर्फ आर्म होल रेडी करना है हमारा। तो चाहें तो आप आर्म होल पर स्लीव्स भी ऐड कर सकते हैं या आप इसको स्लीवलेस भी रख सकते हैं। तो अभी हम इसको स्लीवलेस रखेंगे। तो स्लीवलेस रखने के लिए फिटिंग लगाएंगे। तो यहाँ से 2 इंच तक हमारा फ्रंट और बैक पार्ट दोनों बराबर होना चाहिए। तो हमें इस तरीके से इसको कट कर देना है। सेम इसी तरीके से दूसरे साइड पर भी आपको ऐसे ही करना है। अब यहाँ पर हमने धागे वाली पाइपिंग यूज़ की है आर्म होल पर लगाने के लिए। तो सिंगल फुट से हमें इस तरीके से इसको लगा लेना है। ये देखिए तो हमने यहाँ पर पाइपिंग को अटैच कर दिया है इसमें। अब अंदर के साइड पर फोल्ड करते हुए हम इसको स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ हमें फिटिंग लगानी है। तो सेंटर से चेस्ट के 4th पार्ट पर और वेस्ट के 4th पार्ट पर मार्किंग करेंगे। दोनों साइड इसी तरीके से मार्किंग करनी है। बैक में भी हमें इसी तरीके से मार्किंग करनी है। जो भी हमारी वेस्ट है उसका 4th पार्ट ले लेना है। अब यहाँ पर हमको फिटिंग लगानी है। तो ये हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।